अभिमन्यु ईश्वर के पापा भी काफी नाराज हैं, क्योंकि अब सभी को पता है अभिमन्यु ईश्वर काफी समय से अपनी टीम के साथ, इस इंडियन टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। इंडिया ए के मैचेस खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ए में भी खेला, इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट भी खेला। उसके बावजूद उनको मौका नहीं मिल रहा है, और डोमेस्टिक में कितने रन बनाए हैं, एवरेज उनका कितना शानदार है, इस पर लगातार बात हो रही है सूरज जी। और अब अभिमन्यु ईश्वर के पापा ने भी इस पर बात करी है, और उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करी, और उन्होंने सीधा सवाल कर दिया है कि मतलब अब तो क्या ही हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। आप एक बार बता दीजिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने ये कहा है कि अभिमन्यु ईश्वरन अब इस जीवन में इंडिया के लिए नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि मुझे मीडिया में आने का बहुत शौक चढ़ गया है। मैं मीडिया से बात करके कोच के खिलाफ कुछ बातें बोलूंगा, जिसके बाद कोच ऑलरेडी गुस्सा जो पहले से है वो और गुस्सा हो जाएंगे। मतलब मेरा पर्सनली ये मानना है कि घर वालों को इंटरव्यू देने से बचना चाहिए, क्योंकि यही होता कि या तो फिर अ, आप मदद नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि करियर जो है वो आपके कहने से कुछ होने वाला है नहीं। और आप अगर कोई मौजूदा सिस्टम के अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपने बच्चे का, अपने भाई का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए फैमिली को मीडिया से दूर रहना चाहिए। लेकिन अभिमन्यु ईश्वर के पिताजी ने जी, माफ कीजिएगा, क्या बीच में कहा है? टूट रही हूँ। एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि आर अश्विन ने जब रिटायरमेंट ली थी अभी, तो उनके पापा ने भी एक इंटरव्यू दिया था, जिसके बाद अश्विन को सामने से आके कहना पड़ा था कि आप मेरे पिताजी के जो उन्होंने कहा है उसको गलत कंटेक्स्ट में मत लीजिए। मेरे पिताजी मीडिया फ्रेंडली नहीं है। संजू सैमसन के पिताजी, मतलब जो भी हो फैमिली को, क्योंकि ये सब मैटर्स ना बहुत सेंसिटिव है भाई। कोच ऑलरेडी नहीं फेवर कर रहा है, प्लस आप चाहते हो कि आप कोच के अगेंस्ट जाकर बोलेंगे और उसके बाद आपका आपका बेटा सिलेक्ट हो जाएगा। नहीं होगा। यू आर जस्ट किलिंग द केस। 961 दिन हो गए हैं कि अभिमन्यु ईश्वरन वेट कर रहे हैं अपने इंडिया डेब्यूट का, और लगातार बेंच पर हैं। 2021 से मामला चल रहा है इनका, आते जाते रहते, लेकिन खेल नहीं पा रहे। तो वही है कि टाइम्स ऑफ इंडिया से बात, .com से बात करी है इन्होंने, अखबार से भी नहीं। उन्होंने रंगनाथन ईश्वरन जी, जो कि देहरादून बेस्ड है, उनका कहना है कि नायर को क्यों प्रेफर किया गया उनके बेटे की जगह। 29 साल का उनका बेटा कंसिस्टेंट है डोमेस्टिक में, और दलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और ऑस्ट्रेलिया टूर में भी सिलेक्शन उसका हुआ था। और उन्होंने कहा कि मतलब मैंने तो अब दिन गिनना भी बंद कर दिया है, जब से अभिमन्यु ईश्वर अपने टेस्ट डेब्यूट का वेट कर रहे हैं, और मैं बस साल गिन रहा हूँ। 3 साल हो चुके हैं। एक प्लेयर का काम क्या होता है? उसका काम होता है रन बनाना। उन्होंने ये काम किया। लोगों ने कहा कि वो इंडिया ए के 2 गेम्स में परफॉर्म नहीं कर पाए पिछले टूर में ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए उनको टीम में मौका नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं। लेकिन करुण नायर तो उस टाइम पर टीम में भी नहीं थे जब अभिमन्यु ने बीजीटी के पहले परफॉर्म किया था। करुण को दलीप ट्रॉफी में नहीं पिक किया गया, ना ईरानी ट्रॉफी में। अभिमन्यु ने 864 रन स्कोर किए। अगर आप पिछले साल से इस साल तक का टाइम देखेंगे तो दोनों को कैसे कंपेयर किया जाए मुझे नहीं पता। उन्होंने करुण नायर को एक चांस दिया, ठीक है, उन्होंने 800 से ज्यादा रन बनाए थे, सेलेक्टर्स ने उन पर भरोसा किया। लेकिन मेरा बेटा थोड़ा सा डिप्रेस दिख रहा है, और ये होना ही था, क्योंकि कुछ प्लेयर्स जो है आईपीएल परफॉर्मेंसेस की वजह से सीधे टेस्ट टीम में आ जाते हैं, और आईपीएल परफॉर्मेंस जो है नहीं काउंट होनी चाहिए लॉन्गेस्ट फॉर्मेट के लिए जब टीम चुनी जाती है। रणजी, दिलीप और ईरानी ट्रॉफी ही होना चाहिए टेस्ट सिलेक्शन का बेसिस। तो अब ये ना सिर्फ मतलब अपने बेटे का पक्ष लेते हुए इन्होंने करुण नायर को भी लपेट लिया कि भाई उनको क्यों ऊपर, उनको क्यों प्राथमिकता दी जा रही है। तो अब क्या कहा जाए इस पर? मतलब स्टेट्स ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन कोई तो वजह रही होगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। सदन में ये शेर पढ़ा गया था, तो कोई तो वजह होगी कि अभिमन्यु ईश्वरन जी को मौका नहीं मिल रहा है। समथिंग इज रॉन्ग, सम थिंग्स मे बी रॉन्ग और समथिंग इज रॉन्ग, बट देयर इज अ थिंग विच इज रॉन्ग। जी गरिमा जी, रॉन्ग की स्पेलिंग पता है आपको? WROGN। आपको तो अलग रॉन्ग पता होगा, क्योंकि आप विराट कोहली के फैन हैं, तो उस पर नहीं डब्ल्यू आर जाएंगे। ओ जी एन इस पे कुछ कमेंट ले लेते हैं। आदित्य कह रहे हैं कि ईश्वर आईपीएल में नहीं खेलते, इसलिए वो टीम में नहीं आते हैं। बीसीसीआई को फैन बेस भी स्ट्रॉन्ग रखना है। भाई स्ट्रांग तो सबको फैन बेस चाहिए ना। कौन किसको नहीं चाहिए? कौन नहीं चाहता कि उसके फैंस हों और वो मजबूत रहें, ज्यादा मात्रा में रहें, ज्यादा संख्या बल में रहें। कई लोग तो अपना फैन पेज बना के खुद ही अपलोड करते रहते हैं फोटोज, बिहाइंड द सीन्स बता के।
खुद ही किसी और से खिंचवा लेंगे, कहेंगे आई स्पॉटेड हियर स्पॉटेड वेयर, ऐसा वैसा। तो फैंस सबको चाहिए भाई। और राजेश खन्ना ने तो फैंस पे एक ऐड ही कर दिया था, जाते जाते एक स्टेडियम में पूरे फैंस ही फैंस भरे थे, मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता बाबू मोशाय। तो फैंस सबको चाहिए, रेवेन्यू सबको चाहिए, लेकिन अभिमन्यु ईश्वर के गेम में कुछ तो है जो हम लोगों को नहीं पता।